आज हम बात करेंगे बसवन्ना की, जिन्होंने 11वीं शताब्दी में भारतीय समाज और धार्मिक क्षेत्र में प्रभाव निर्माण किया। बसवेश्वर, जिन्हें बसव भी कहा जाता है, भारत के महानतम आध्यात्मिक नेताओं में से वे एक थे। वे एक क्रांतिकारी संत, कन्नड़ के महान कवि, प्रसिद्ध रहस्यवादी और समर्पित सामाजिक सुधारक थे। कर्नाटक में उन्हें एक नए युग के प्रवक्ता के रूप में सम्मानित किया जाता है। बसवेश्वर का जन्म लगभग 1131 की सदी में एक उच्च प्रतिष्ठित परिवार में इंग्लेश्वर बागेवाड़ी, जो आज कर्नाटक के बाजीपुरा जिले में स्थित है। बचपन से ही उनमें महानता और विशिष्टता के लक्षण दिखाई देने लगे थे। वे एक प्रतिभाशाली और स्वतंत्र सोच रखने वाले बालक थे। उस समय समाज सामाजिक, राजनीतिक उथल-पुथल और सामाजिक विभाजन तथा धार्मिक वैमनस्य से ग्रस्त था। ऐसे समय बसवेश्वर ने लोगों के दिलों में प्रेम और सद्भाव को पुनर्स्थापित किया और उनमें सेवा की भावना का संचार किया। उन्होंने वीरशैव धर्म को प्रोत्साहित किया, जिनसे भारत के सांस्कृतिक जीवन में कई परिवर्तन लाए गए और एक जाति विहीन समाज की कल्पना की गई। इस आंदोलन ने सब विचार और कर्म की स्वतंत्रता दी और धार्मिक विषयों पर खुली चर्चा को प्रोत्साहन दिया। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की जिसमें प्रत्येक व्यक्ति से श्रम की अपेक्षा की जाती थी, और इस सिद्धांत को उन्होंने अपने कायक दर्शन के माध्यम से स्पष्ट किया। इस दर्शन के अनुसार जो व्यक्ति श्रम नहीं करता, उसे अन्न प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं। इस विचार ने देश की कला और शिक्षा में बहुत बड़ा विकास किया। इस आंदोलन ने आधार भय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण निर्माण करके अंधश्रद्धाओं से मुक्त कराया। इसने जाति भेद और पुरोहितवाद को समाप्त करने का प्रयास किया तथा वंचितों और शोषितों के उत्थान और शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया। इनसे पारिवारिक संबंधों को पवित्रता प्रदान की और महिलाओं की स्थिति को सम्मानजनक बनाया। इस आंदोलन ने साहित्य को भी मौल्यवान योगदान दिया और कन्नड़ भाषा को भी समृद्ध किया। बसव स्वयं महान मानवीय गुणों के प्रतीक थे, एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। यह उनका दृढ़ विश्वास था कि जातिवाद, स्वार्थ और पाखंड जैसे सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए कोई भी बलिदान बहुत बड़ा नहीं होगा। उस समय भारतीय समाज बुराइयों से ग्रस्त था। अन्य महान धार्मिक नेताओं की तरह ही वे भी अपने युग की धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितियों से गहराई से प्रभावित थे और इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त थे कि देश में सभी लोगों के बीच जातीय, सांप्रदाय और जैसे संकीर्ण विचारों से ऊपर उठकर एकता प्रस्थापित करना अत्यंत आवश्यक है। अतः यह कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि उनके उच्च विचारों और प्रेरणादायी नेतृत्व का दक्षिण भारत पर कई शताब्दियों तक गहरा प्रभाव पड़ा। बसव राजा बिज्जल की सभा में मंत्री थे और जनसामान्य के व्यक्ति माने जाते थे। उन्होंने जनता से गहरा संबंध प्रस्थापित किया था, इसलिए जनमानस उन्हें बसव अन्ना तथा बसवन्ना कहकर पुकारा करते थे। बसव का सामाजिक दृष्टिकोण मूलतः लोकतांत्रिक था और यह दृष्टिकोण उनके विचारों और कर्मों में पूर्णतः समाहित था। बसव का यह दृढ़ विश्वास था कि लोकतंत्र की नींव सर्वोच्च नैतिक सिद्धांतों पर टिकी होती है और यह कि जनता की वास्तविक इच्छाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति अनिवार्य है। उनकी सबसे बड़ी इच्छा आम जन की सेवा करना था। उन्होंने अपने इस भावना को अपने वचन में इस प्रकार
चिन्हित किया। वे कहते हैं, मुझे ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, नहीं विष्णु की स्थिति की लालसा है, मैं रुद्र की सत्ता का भी आकांक्षी नहीं हूं। हे मेरे प्रभु कुडल संगम देवा, मुझे बस यह वरदान दो कि मैं तुम्हारे भक्तों को पहचान सकूं और उनकी रक्षा कर सकूं। यह वचन बसवन्ना की विनम्रता, सेवा भाव और उनके आध्यात्मिक आदर्शों का सजीव उदाहरण है। बसवन्ना द्वारा प्रचारित धर्म मूलतः एक सामाजिक धर्म था। वे मुख्य रूप से एक सामाजिक विद्रोही और क्रांतिकारी व्यक्ति थे। उन्होंने न केवल अंधश्रद्धाओं और अज्ञानता को दूर करने में सहायता की, बल्कि भारतीय दर्शन को उसकी प्राचीन गौरवपूर्ण स्थिति में पुनः प्रतिष्ठित करने का प्रयास भी किया। उन्होंने समाज में प्रचलित 4 वर्णों के विभाजन के नाम पर होने वाले स्वार्थी आचरण और शोषण की कड़ी निंदा की। बसवन्ना ने धर्म के वास्तविक रूप को तर्कपूर्ण रूप से उजागर किया और लोगों को इसकी सच्ची समझ प्रदान की। जो बसवन्ना का वचन है वह मानवतावादी और तर्कशीलता का एक उज्जवल उदाहरण है। बसवन्ना कहते हैं, जो व्यक्ति हत्या करता है वो अछूत है, जो सड़ा मांस खाता है वह नीच है। यहाँ जाति का कोई संबंध नहीं। हमारे कुडल संगम के शरण जो समस्त जीवों से प्रेम करता है वही वास्तव में श्रेष्ठ जन्म वाला होता है। इस प्रकार बसवन्ना स्पष्ट रूप से घोषणा करते हैं कि किसी भी व्यक्ति की महत्ता उसके जन्म या जाति से नहीं, बल्कि उनके विचारों, कर्मों, आचरण और चरित्र से आकी जा सकती है। उन्होंने विनम्रता पूर्वक यह विश्वास किया कि इस लोक और परलोक दोनों में सुख की प्राप्ति शरण धर्म के आचरण से ही संभव है, जो गहरे सामाजिक दृष्टिकोण से युक्त था। उनके अनुसार कोई भी समाज तभी प्रगति कर सकता है जब उसका नैतिक स्तर ऊंचा हो। इस प्रकार श्री बसवेश्वर ने लोगों को यह सिखाया कि सबसे श्रेष्ठ मार्ग इच्छाओं का त्याग करना है। उन्होंने जीवन के सभी रूपों पर किए जाने वाले हिंसक कृत्यों की निंदा की और मांसाहार को भी घोर पाप माना। उन्होंने समस्त जीवों के प्रति दया का उपदेश दिया और कहा कि दया के बिना कोई भी धर्म धर्म कहलाने के लायक नहीं। यह उल्लेख करना उचित है कि 12वीं शताब्दी में बसवेश्वर सभी प्रकार के लोगों के बीच समानता में विश्वास रखते थे। बसवेश्वर भारत के एक महान सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक सुधारक थे। बुद्ध की तरह ही उन्होंने जातिवादी समाज के खिलाफ बड़े पैमाने पर जन आंदोलन संगठित किया। पुरोहित वर्ग और राजाओं का वर्ग जो एक दूसरे की पूजा धरती पर भगवान के रूप में करते थे, उन्होंने जनता को डर और अंधविश्वास के माध्यम से अधीन बनाए रखा था। भेदभाव, असमानता और अलगाव परंपरावादी जाति व्यवस्था की बुरी प्रथाएं बनी हुई थी। दुनिया के कई दार्शनिकों ने सांसारिक जीवन को त्याग दिया और केवल उपदेश देने में ही जीवन समर्पित कर दिया, लेकिन बसवेश्वर ने वैवाहिक जीवन व्यतीत किया और राजा बिज्जल के अधीन मंत्री के रूप में कार्य करते हुए कायका तथा कार्य का पालन किया। समानता प्राप्त करने के अपने सुधार आंदोलन को संगठित करने के लिए बसवेश्वर ने अनुभव मंडप की स्थापना की, जहां हर कोई जाति और लिंग की परवाह किए बिना अपने विचार व्यक्त कर सकता था। शिव शरणों तथा पुरुष दार्शनिकों और शिव शरणियों तथा महिला दार्शनिकों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को वचन के रूप में प्रस्तुत किया गया। उनके अनुसार भगवान की दृष्टि से सभी मनुष्य समान है। धार्मिक व्यक्तियों या अनुष्ठानों की बात हो तो भी सभी मनुष्य बराबर है। बसवेश्वर ने स्वाभाविक रूप से जाति व्यवस्था के विरोध में विद्रोह किया
और उनके एक और वचन का उल्लेख यहां पर करना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। बसवन्ना कहते हैं, एक ही धरती पर स्थित है अछूत की झोपड़ी और देवता का मंदिर, चाहे वह अनुष्ठान के लिए हो या शुद्धि के लिए। क्या जल एक नहीं होता? जो स्वयं को जानता है उसके लिए सभी जातियां एक हो जाती है। जैसे मोक्ष के 6 मार्ग है, अंततः एक ही लक्ष्य तक पहुंचते हैं जो इन तीनों को जानते हैं। इस प्रकार जाति व्यवस्था की निरर्थकता और आत्मज्ञान को, सार्वभौमिकता को अत्यंत मार्मिक और काव्यात्मक रूप से बसवन्ना यहां पर प्रस्तुत करते हैं। बसवेश्वर ने उस जाति व्यवस्था के विरुद्ध में विद्रोह किया जिसमें शिक्षा का विशेषाधिकार केवल ब्राह्मण वर्ग को ही दिया गया था। उन्होंने यह घोषणा की कि ज्ञान कुछ लोगों की बपोती नहीं है। उनके अनुसार केवल कुछ लोगों के लिए आरक्षित शिक्षा की ऊंच नीच के भेदभाव का मुख्य कारण है। यह विचार उनके समानतावादी दृष्टिकोण और अनुभव मंडप जैसे मंच की स्थापना से झलकता है, जहां हर वर्ग और लिंग के व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिला। हालांकि बसवेश्वर का दर्शन 12वीं शताब्दी की शुरुआत में ही धर्म और जाति की परवाह किए बिना मानवीय आधार पर सामाजिक समानता पर बल देता था। फिर भी भारत आज तक पूर्ण समानता प्राप्त नहीं कर सका। बसवेश्वर और अन्य शिवशरणों के सिद्धांतों ने उस मानवतावाद की नींव रखी जिसे आगे चलकर भारतीय संविधान ने अपनाया और मजबूत किया। अनुभव मंडप को प्रथम संसद के रूप में देखा गया, जहां जाति और लिंग की परवाह किए बिना सभी लोगों ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और दार्शनिक मुद्दों पर खुले विचार विमर्श में भाग लिया। यह इस बात का प्रमाण है कि बसवेश्वर ने पुरुषों और महिलाओं, सभी जातियों के लोगों को समान रूप से विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की। हम देख रहे थे समाज क्रांतिकारक बसवन्ना की कहानी। आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया इस वीडियो को शेयर करें, इस पर कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा बीपीएसए विचारधारा इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भीम। नमस्कार।